तो एक दिन भगवान ब्रह्मा से नारायण ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा, मैंने आपको कभी हताश नहीं देखा, सदा 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 आनंद में रहते हो, बात क्या है, जरा ये मंत्र हमें भी तो बताओ। तो भगवान नारायण ने वो चतुश्लोकी का ज्ञान, चतुश्लोकी का भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी के कानों में दे दिया और ब्रह्मा जी आनंद से भर गए। अब तो सृष्टि बनाते रहते हैं और सदैव मुस्कुराते रहते हैं, अब कभी थकान नहीं होती। 4 मंत्रों वाली भागवत का उपक्रम सदैव चलता रहता है। एक दिन नारद जी ने देखा कि पिताजी आजकल बड़े राजी रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, कभी हताहत नहीं होते, कभी परेशानी में नहीं पड़ते, मामला क्या है। तो पूछ लिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा नारायण से मैंने पूछा तो नारायण ने बड़ी सहजता से बता दिया, तो मेरा भी कर्तव्य ये है कि मैं भी नारद को बता दूं। तो नारद जी के कानों में 4 मंत्रों वाली भागवत दे दी। अब तो नारद जी बीणा बजाते बजाते उन्हीं मंत्रों का गान करते रहते हैं। और एक दिन बीणा वादन करते 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 बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। और बद्रिका आश्रम में जब सरस्वती मैया के तट की ओर नारद जी चले तो देखा कि भगवान वेदव्यास जी अपनी गुफा के बाहर बैठे हुए हैं और वेदव्यास जी का चेहरा लटका हुआ है, उदास बैठे हुए हैं। पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यत शारीरम आत्मा मानस एव चा। आपने 17 पुराणों की रचना करी है, एक वेद के 4 विभाग किए हैं आपने, महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा है और इतना बड़ा रचेता और उदास बैठा हो, क्या विषय है। भगवान वेद ने कहा नारद जी ऐसा लगता है मुझसे कुछ अभी कमी रह गई है। सोचो 17 पुराण लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को अभाव सता रहा है। हम लोग 4 लाइन की एक कविता लिख लें तो अपने नाम के आगे महाकवि लिख देते हैं, हमसे बड़ा कोई कवि है ही नहीं है, और दिखाते घूमते हैं देखो 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 हमने इतना लिखा है, इतना लिखा है। वेदव्यास जी ने इतना किया है जगत के लिए। ये भगवान नारायण के अवतार हैं, 17वें अवतार हैं भगवान वेदव्यास जी। भगवान नारायण के अवतार होने के कारण ये साक्षात वेद के विभाजन के लिए जगत में आए, कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए आए। और पहले एक वेद था, केवल एक वेद के 4 भाग कर दिए, लेकिन फिर भी लगा वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए पुराण लिखे, ठीक है ना। लेकिन जब सोचा कि पुराण से भी कल्याण नहीं होगा तब महाभारत लिखा। महाभारत से तो कल्याण हो ही जाएगा। आजकल बड़ा सुनने को मिलता है महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए। बोले क्यों? बोले महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत होगी। और मैं तो व्यासपीठ से कहूं महाभारत को जरूर घर में रखना चाहिए। हाँ, महाभारत जैसा ज्ञान घर पे रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। बोले क्यों? अरे महाभारत में सब कुछ पता चल जाएगा कि महाभारत हुआ क्यों था। तो जब ये पता चल जाए कि ऐसे कर्तव्य से कौरव बनने से महाभारत होता है, पांडव बनने से महाभारत जीत जाएंगे, तो महाभारत जैसा ग्रंथ रहेगा तो जीवन में विजयी होगी, कृष्ण की शरणागति प्राप्त होगी। ऐसे ग्रंथ को लोग कहते हैं रखना नहीं चाहिए। हाँ, महाभारत जरूर रखो। जिसके घर में बहुत झगड़े होते हैं उसके घर में महाभारत, और केवल रखो ना, पढ़ो भी। पढ़ने से समझ में आएगा कि आखिर महाभारत हुआ क्यों। तो महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा फिर भी मन में उदासी है, शांति है। तो भगवान नारद जी ने 4 मंत्रों वाली भागवत भगवान वेदव्यास जी को दी और कहा आपने सब तो लिखा है लेकिन अभी नंद नंदन गोविंद की सुंदर चरित्र को नहीं लिखा है, अभी कन्हैया की कथा आपने नहीं लिखी है। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई और यह भागवत सुखदेव जी महाराज को सुनाई वेदव्यास जी ने। सुखदेव जी को क्यों सुनाई? पुत्र है इसलिए? बोले नहीं, पात्र है इसलिए। और मैं सदैव कथा से कहता हूं, अपनी जो वैभव वाली संपत्ति है, जो कमाया हुआ धन है, वो भले पुत्रों को दे देना, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पात्र को देने की चेष्टा करना। पुत्र और पात्र में यही अंतर है। तुम्हारा बैंक बैलेंस पुत्र को दे देना प्यारे, लेकिन तुम्हारी जो आध्यात्मिक भक्ति है, तुम्हारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसके लिए नाती पोते और पुत्र को मत ढूंढना, उसके लिए पात्र को ढूंढना। कोई भी संसार का सद्गुरु, कोई भी सच्चा साधु, कोई भी ज्ञानी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा किसी अपने पुत्र को नहीं, अपने पात्र को देता है, जो पात्र को लेने लायक हो, पचाने लायक हो, पात्रता हो जिसके अंदर। और सुखदेव जी पात्र थे इसलिए कथा पढ़ाई, पुत्र थे इसलिए नहीं।